हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्स विद सोनाली। आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। आज मैं ना फ्रिज साफ़ करने के लिए जा रही हूँ। मेरा फ्रिज काफ़ी दिन से गंदा पड़ा हुआ था, तो बस मैं उसी को ऑर्गेनाइज़ करने जा रही थी। तो मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करनी चाहिए, तो बस मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करने के लिए आ गई हूँ। और साथ में मेरा ये क्रॉकरी जिसमें मैं रखती हूँ अपना, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, मेरा किचन काफ़ी छोटा है, तो मुझे चीज़ों को अलग अलग जगहों पे अलग अलग जगह पर अरेंज करके रखना पड़ता है। जैसे फ्रिज में अपने दूसरे रूम में रखती हूँ, और ये क्रॉकरी का मेरा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टी, इतनी गर्मियाँ हो रही हैं, देख रहे हैं गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है कि बाप रे बाप, सूर्य भगवान लगता है जैसे हमारे सर पे ही बैठे हुए हैं, एकदम इस तरह से लगता है। तो मुझे लगा ना कि सारा काम जल्दी निपट गया था, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ अब जल्दी हो जाती हैं। 2-2:30 बजे तक बच्चे खाना पीना खाकर मेरा फ्री हो जाता है, तो अब मेरे पास टाइम ही टाइम है, तो मैं इस टाइम पे ही कुछ एक्स्ट्रा काम करती हूँ। तो बस आज चल रही हूँ फ्रिज साफ़ करने और अपना क्रॉकरी, और आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मैं आ गई थी अपना क्रॉकरी स्टैंड साफ़ करने, और क्रॉकरी पूरी खाली करी जिसमें रखती हूँ। और उसमें ना मुझे मेरे बेटों की स्कूल की फ़ोटोग्राफ्स मिली थी, जिसको मैं देख रही थी। तो मेरा बड़ा बेटा कहता है ना कि मम्मा मुझे भी दो ये फ़ोटोग्राफ्स, ही तो हमारी पुरानी यादें होती हैं ना, जो कितना अच्छा लगता है देख के। और फिर मेरे पास लाइनिंग नहीं थी, मेरे पास 2 छोटी छोटी लाइनिंग थी, वही मैंने पहले बिछाई हुई थी, फिर वो भी आधे में। तो इस वजह से फिर मैंने उसको हटा के मैंने पेपर बिछा दिया, क्योंकि अभी मैं बाज़ार धूप की वजह से जा नहीं रही हूँ, तो मैं लाइनिंग ला नहीं पा रही हूँ। फिर मेरे पास एक पुराना प्लास्टिक का जग था जिसमें मैं पानी भरती थी, तो वो थोड़ा सा उसका ढक्कन टूट गया था। तो उसी में मैंने ना, जो मैं केक वगैरह बनाती हूँ ना, मैंने कहीं से केक बनाना सीखा नहीं है, बस मैं ऐसे ही घर पे बनाने लगी थी। और मुझसे स्पॉन्ज तो काफ़ी अच्छा बन जाता है, बस आइसिंग नहीं अभी बहुत अच्छी होती है। तो वही मैंने मंगाया हुआ था आइसिंग के लिए, सारा सब कुछ बहुत ही रीज़नेबल रेट में मिल गया था। तो बस ट्राई करने के लिए, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा ट्राई करती रहती हूँ, मुझे शौक़ है। मुझे नहीं लगता है ना कि फालतू में बैठ के गॉसिपिंग करो या किसी के साथ बैठ के पंचायत करो। इससे अच्छा होता है कि आप अपने आप को बिज़ी रखिए, अपने माइंड को बिज़ी रखिए, उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और साथ में मेरे पास ये कुकी कटर भी है, क्योंकि मैं कुकीज़ भी घर पर बनाती हूँ। मेरे बच्चों को भी काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि मैं सच बताऊँ, मैंने सीखी तो नहीं है, आप कह सकते हैं बेकिंग, बट काफ़ी अच्छा मेरा बन जाता है, काफ़ी अच्छा बनता है बिना सीखे हुए। कभी कभी मेरा मन भी करता है कि मैं सीखूं, फिर मुझे लगता है कि अरे ठीक है, अभी ऐसे ही करते करते मुझे काफ़ी अच्छा आ जाएगा। ये मेरे बेटे का मैंने याद के तौर पे रखा हुआ है, एक पुराना सा सिपर है जब वो छोटा था। और मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये छोटा सा मेरे पास एक विस्कर है, इलेक्ट्रिक विस्कर, जिससे मैं मलाई वलाई वो करती हूँ। और देखिए, जब सारी चीज़ें अरेंज करके अच्छे से रख दो तो कितना अच्छा नीट एंड क्लीन हो जाता है और स्पेशियस हो जाता है। फिर उसके बगल में ही मैं भगवान की चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो वही जो पुराना लाइनर था ना, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 रैक्स है, तो मैंने वही इसमें काट कर बिछा दी थी और काफ़ी अच्छे से आगे रहती हूँ। ये मेरे हस्बैंड ना काठमांडू गए थे, वहाँ से भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करे थे, तो वहाँ की रुद्राक्ष की माला है। और फिर मैं ना सारा सामान अरेंज करके रखने लगी थी, जो भी जैसे मैंने ये छोटे छोटे डिब्बे होते हैं ना, ये मेरे लिए बड़े यूज़फुल होते हैं, क्योंकि मैं हर चीज़ का ऑर्गेनाइज़र नहीं ख़रीद पाती हूँ, और ये सभी के लिए पॉसिबल भी नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ये छोटे छोटे जो डिब्बे होते हैं, उनमें तो एक डिब्बे में मैंने जैसे लड्डू गोपाल की सारे अंडरगारमेंट्स, एक में भगवान के सारे मुकुट, और एक में सारी ज्वेलरीज इस तरह से करके रखी हुई है। एक मैंने ऐसे डिब्बा है, तो उसमें देवी मैया के मेरे पास काफ़ी सुंदर सुंदर जो लहंगे हैं, तो वही मैं छाट रही थी, जो अच्छे अच्छे लहंगे हैं, जितना भी वो है वो मैंने उसमें
छाट करके रखे और फिर जो बेकार थे और जितनी भी चुनरियाँ थी और उसके बाद जितना भी ख़राब सामान था वो निकाल दिया। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी ना, हम लोग जितनी बार सफाई करते हैं उतनी बार अगर आप देखेंगे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बाहर निकाल के रख दिया जाता है और वो फेंका जाता है क्योंकि वो अनयूज़फुल होता है। जितनी बार आप सफाई करेंगे, डीक्लटरिंग करेंगे उतनी बार। और ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल के, बड़े गोपाल जी के और छोटे गोपाल जी के सबके मैंने कपड़े इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख दिए हैं। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, आप खुद देखिए ऑर्गेनाइज करके अगर आप चीज़ें रखिए तो कितनी साफ़ सुथरी और सुंदर लगती है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको जब भी कोई चीज़ चाहिए ना, आपको इधर उधर भटकना है, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ मैं यहाँ पे रखती हूँ, आप आँख बंद कर भी निकाल सकते हैं। फिर मैं आ गई थी इधर फ्रिज साफ़ करने। फ्रिज में से मैंने पूरा सामान निकाल दिया था और जितनी भी कांच की रैक्स और बॉटल की रैक्स वगैरह थी वो भी मैंने सारी निकाल के रख दी थी। और मैं उसको बाथरूम में आ गई थी साफ़ करने, क्योंकि मैं अपना फ्रिज ना किचन में नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैंने बताया ही हुआ है कि मेरा किचन काफ़ी छोटा है। तो बस मैंने उसको हल्के से पहले स्पॉन्ज से साफ़ करा, फिर उसके बाद सूखे कपड़े से साफ़ करके रख दी चली गई। और मैंने ना ऐसे ही फ्रिज में भी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये जो हमारे डिब्बे होते हैं ना उसको ही ले रखा है। तो उसमें जैसे मैंने एक में मैं मिर्चा रखती हूँ, एक में अदरक रखती हूँ, एक में धनिया रखती हूँ, इस तरह से मैंने सारा रखा है। और कुछ इसमें उसका भी सामान है, केक बनाने का भी, जैसे स्ट्रॉबेरीज़ हैं और शुगर कैंडीज़ वगैरह होती हैं। तो ये देखिए कलरफुल कितनी सुंदर लग रही है ना, तो वो सब भी मैं ऐसे फ्रिज में रखी रहती हूँ, क्योंकि मैं बनाती हूँ केक तो मैं हमेशा ट्राई। और ये है टूटी फूटी कलरफुल। फिर मैं आ गई थी और ये मैंने मेरी फ्रिज की लाइनिंग है, तो बस सारी रैक्स मैंने अरेंज कर दिए थे अच्छे से। फिर उसमें लाइनिंग बिछा कर, और आप मानेंगे ये जो प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं ना, इसमें मैं एक में धनिया और एक में पुदीना रखती हूँ। और सोचिए मैं 5-5, 6-6 दिन तक ये धनिया और पुदीना फ्रिज में इन डिब्बों में रखी रहती हूँ और उनमें कोई सड़न या कुछ भी नहीं खा। और ये मैं कढ़ी पत्ता भी ऐसे, क्योंकि मेरे घर में कढ़ी पत्ता नहीं लगा हुआ है, तो ऐसे डिब्बे में कर फ्रिज में करके जैसे धनिया पुदीना आप रखते हो उस तरह से रखिए। और ये मेरी अदरक ख़त्म हो गई थी तो मैं उसमें अदरक भी इस तरह से डिब्बों में करके रखती हूँ। मुझे ना पन्नियों में रख कर सामान रखना ना बिल्कुल नहीं पसंद है कि आप पन्नी में करके रख दियो। और मैं इमली की चटनी हमेशा 3-4 महीने के लिए बना के रख देती हूँ और फ्रिज में रखी रहती हूँ स्टोर कर। और देखिए फ्रिज भी कितनी नीट एंड क्लीन हो गई है और क्रॉकरी वाला भी स्टैंड भी कितना नीट एंड क्लीन और सुंदर लग रहा है ना। अगर ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। राधे राधे।